ओके बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। बच्चों, चार्ज को हम तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कंटिन्यूअसली अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो चार्ज को तीन तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मान लीजिए आप चार्ज को अलोंग द लेंथ अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस पे अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चार्ज को कंटिन्यूअसली, अगर सरफेस के ऊपर अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है बच्चों, तो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर वॉल्यूम में अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो इट इज कॉल्ड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज को कंटिन्यूअसली तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बच्चों। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन मींस अलोंग द लेंथ। अगर मान लीजिए मेरे पास इस पेन के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पेन में क्या है बच्चों, लेंथ है, तो यहाँ चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ लेंथ के अलोंग होगा, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा बच्चों, दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज को सरफेस के ऊपर अगर डिस्ट्रीब्यूट करें, अगर ये चार्ज को सरफेस के ऊपर अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये सरफेस है और यहाँ पे चार्ज को इसके ऊपर अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज ए सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर चार्ज को पूरे वॉल्यूम में अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट के अलोंग, ठीक है बच्चों, तो वहां पूरे वॉल्यूम में अगर चार्ज को अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो अब देखिए लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई वायर है, यहाँ देखिए बच्चों, ये वायर, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मैंने तीन कॉलम बना दिया, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास एक वायर है, वायर का लेंथ हमारे पास L है, इसके ऊपर हमने Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया बच्चों, ठीक है, इसके ऊपर हमने Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया, दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई सरफेस है, ठीक है बच्चों, और सरफेस के ऊपर चार्ज को हमने, ये सरफेस हो गया और इसका सरफेस एरिया मान लीजिए सरफेस एरिया इज ए इज द सरफेस एरिया, और इसके ऊपर हमने Q चार्ज यूनिफॉर्मली हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने पूरे सरफेस के ऊपर Q चार्ज हमने पूरे सरफेस के ऊपर हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, बट वी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए सरफेस, तो दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मान लीजिए हमने पूरे वॉल्यूम में अगर चार्ज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया, हमारे पास कोई क्यूब है, ठीक है, और हमने क्या किया, क्यूब में, पूरे क्यूब में हमने चार्ज को क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया। क्यूब है, इसका वॉल्यूम मान लीजिए V है, और पूरे वॉल्यूम में हमने पूरे वॉल्यूम में Q चार्ज को यूनिफॉर्मली, इसमें जो है Q चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट इज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों, क्लियर। अगर अलोंग द लेंथ अगर डिस्ट्रीब्यूशन है, एक वायर है, वायर के ऊपर अगर चार्ज को अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर। अगर सरफेस के ऊपर, किसी सरफेस के ऊपर अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और अगर वॉल्यूम में हमें, जैसे यहाँ पे हमने क्यूब लिया है और उसका वॉल्यूम हमने मान लिया V, और पूरे वॉल्यूम में Q चार्ज को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब देखिए बच्चों, डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे जो डेंसिटी आप फाइंड आउट करेंगे दैट डेंसिटी इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। यहाँ जो डेंसिटी होगा इसको बोलेंगे वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज या सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, और यहाँ जो डेंसिटी होगा इट्स ए वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यहाँ जो डेंसिटी होगा वो वॉल्यूम डेंसिटी होगा, यहाँ जो डेंसिटी होगा ये सरफेस डेंसिटी होगा, और यहाँ जो डेंसिटी होगा बच्चों इट्स कॉल्ड लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे जो डेंसिटी होगा, लीनियर जो चार्ज डेंसिटी जो होगा, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी बच्चों, यहाँ जो डेंसिटी होगा, जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया फाइंड आउट द डेंसिटी, यहाँ पे अलोंग द लेंथ हमने चार्ज को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, और हमें डेंसिटी निकालना है। तो यहाँ जो डेंसिटी होता है उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा। याद रखिए बच्चों, लैम्डा जो होता है, लैम्डा इट इज डिनोटेड लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ जो डेंसिटी होगा अलोंग द लेंथ, अगर हमें डेंसिटी निकालना है तो यहाँ जो डेंसिटी होगा इसको लैम्डा से डिनोट करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्लियर बच्चों। यहाँ पे जो डेंसिटी होगा, अगर यहाँ पे हमें डेंसिटी निकालना है दैट इज सरफेस डेंसिटी, तो हम लोग इसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा,
सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम यहाँ सिग्मा से डिनोट करते हैं, एंड यहाँ जो डेंसिटी होगा इट्स अ चार्ज पर यूनिट एरिया. सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा. ठीक है. अब यहाँ पे अगर हमें डेंसिटी फाइंड आउट करना है बच्चों, तो यहाँ जो डेंसिटी निकालना होगा तो दैट्स कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो बच्चों. यहां जो डेंसिटी हम फाइंड आउट करेंगे इसको रो से डिनोट किया जाता है, एंड दिस इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है बच्चों, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू. लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से डिनोट करते हैं, इट्स क्यू बाय एल. सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय सिग्मा, इट्स क्यू बाय ए. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय रो, इट्स अ चार्ज बाय वॉल्यूम. यूनिट लिखते हैं बच्चों. व्हाट इज द यूनिट? अगर यहाँ यूनिट लिखेंगे, क्या यूनिट होगा बच्चों? यहाँ पे देखिए, चार्ज बाय लेंथ मींस कूलम. यहाँ यूनिट होगा कूलम पर मीटर. कूलम पर मीटर. यहाँ यूनिट क्या होगा बच्चों? व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी? चार्ज बाय एरिया, कूलम पर मीटर स्क्वायर. इसको ऐसे लिख सकते हैं, और कूलम पर मीटर स्क्वायर. ठीक है बच्चों, द यूनिट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर. और यहाँ यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ यूनिट हो जाएगा चार्ज बाय वॉल्यूम, तो यहाँ यूनिट होगा कूलम पर मीटर क्यूब. कूलम पर मीटर क्यूब. आई थिंक इट्स क्लियर टू यू बच्चों. ठीक है, समझ आ गया आपको लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ